हाय फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य भारत कालीन का मुगल वंश। मुगल वंश 1526 में उसकी स्थापना होती है, जो 1707 औरंगजेब तक चलता है, जो शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके आगे बहादुर शाह जफर 1707 ईस्वी से 1857 तक, जो बहादुर शाह द्वितीय तक चलता है। तो हम जो पढ़ेंगे, हमारा जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। हम इसको 3-4 वीडियो में कवर करेंगे। आज हमारा ये पहला वीडियो है जो बाबर तक रहेगा। तो बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, तो आइए इसके हम बारे में कुछ पढ़ेंगे। मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश का मतलब क्या है, मुगल वंश की स्थापना कैसी हुई थी। मुगल वंश दो वंशों से मिलकर बना था, एक मंगोल, एक तुर्क। इन दोनों वंशों के मेल से मुगल वंश की उत्पत्ति होती है, जिसे हम बहादुर भी कह सकते हैं, लड़ाकू भी। बहादुर या लड़ाकू कह सकते हैं। संस्थापक बाबर। बाबर का पूरा नाम कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या है, तो वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा और किस वंश से ताल्लुक़ रखते थे, तो एक तैमूर के वंशज थे, और माता कुतुबुन्निगार खानम, जो मंगोल वंश यानी कि चंगेज खान की पुत्री थी। बाबर जो था वो तैमूर को ज़्यादा मानता था, मंगोल को नहीं मानता था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर जब करीब 12-13 साल का था, तो उसके 1494 ईस्वी में उज्बेकिस्तान कुलानों ने फरगना पर आक्रमण किया, जिसमें उसके पिता की मृत्यु हो गई। और ये जो युद्ध किया था वो कोई और नहीं, उमर शेख का साला था, जो इन पर आक्रमण किया और इनके प्रांत को कब्जे में कर लिया। और तभी 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर गद्दी पर बैठता है। बाबर उसमें करीब 13-14 साल का रहा होगा जब उसने गद्दी पर बैठा था। बाबर का प्रारंभिक संघर्ष, 1494 उसने समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन वह हार गया। अल्प अवस्था में उसने आक्रमण की, बट उसे हार की प्राप्ति हुई। 1497 ईस्वी में उसने पुनः फिर से आक्रमण किया, लेकिन इस बार वह जीत गया और करीब वह 100 दिन तक उसने वहाँ पर कब्जा किया, बट नहीं रह सका। 1501 ईस्वी में उसने पुनः फिर से वहाँ पर आक्रमण किया और 8 ही माह तक रह पाया, फिर उसे वह छोड़कर भागना पड़ा। 1502 ईस्वी में के आसपास उसने फरगना पर आक्रमण किया और असफल रहा। 1504 ईस्वी में उसने काबुल और गजनी पर को जीता, और इसी के जीत की खुशी में उसने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। 1511 ईस्वी में उसने एक बार पुनः फिर से समरकंद पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया, पर उसे 1512 ईस्वी में छोड़कर भागना पड़ा। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद भारत की ओर बढ़ा। बाबर यह समझ चुका था कि मैं अगर मान लीजिए ये उसका समरकंद हो गया, फरगना और एक काबुल का क्षेत्र और गजनी का, वो जान चुका था अगर मैं इस साइड जाता हूँ तो सफलता तो प्राप्त हो नहीं रही, बट अगर मैं इस साइड भारत के साइड में जाता हूँ, काबुल और गजनी के साइड, तो मुझे जीत की प्राप्ति होगी। तो उसने
इस साइड में आने का ज़्यादा विचार किया, तो वो भारत की तरफ बढ़ता है। तो आगे इसको हम देखेंगे। बाबर का भारत पर आक्रमण। भारत ने पहली बार 1519 में सीमा क्षेत्र पर बाजौर और भेरा पर आक्रमण किया। बाजौर और भेरा जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सीमा क्षेत्र है, तो उसने वहाँ पर आक्रमण किया 1519 में, और वो जीत भी गया। लेकिन वहाँ पर उसने रहा नहीं, उसको छोड़कर फिर वापस चला गया। फिर 1519 में उसने पेशावर तक जीत लिया, जो पाकिस्तान में है, उसने वहाँ तक जीत लिया। लेकिन फिर वह वहाँ तक रहा नहीं, वहाँ से फिर चला गया। 1520 ईस्वी में उसने बाजौर, भेरा और पंजाब सियालकोट तक जीत लिया। 1520 ईस्वी में उसने बाजौर, भेरा और पंजाब, जो इस वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसने वहाँ साइड तक जीत लिया। जैसे देखा जाए मैप के हिसाब से, तो ये हमारा भारत का नक्शा, और ये पाकिस्तान का जो ये पंजाब थोड़ा आपने यानी इधर से कब्जा कर लिया था पंजाब में। और उसने 1524 में लाहौर सहित लगभग पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। अब जो इस बार आया था, तो वह इस बार तो इधर पाकिस्तानी था, लेकिन इस बार लाहौर साइड तक भी बढ़ गया था। उसको लगने लगा कि मैं जीत हासिल कर सकता हूँ, तो उसने 1526 में, जो अगली वीडियो हम आपको बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध वह कैसे करता है, तो आगे हम देखते हैं। थैंक यू दिस वीडियो देखने के लिए।